शांति। आज 9 जून 2025 है और आज का मम्मा का गुण है गंभीरता, जिसके कारण से मम्मा के अंदर परखने की शक्ति थी। गंभीरता मतलब हलचल से दूर, हल्की हल्की बातों से दूर, ना हल्की किसी बात का मन पे प्रभाव हो, ना कोई हल्की बात मेरे मुख पर आए। और जब ऐसी गंभीरता होगी तो विचार बहुत थोड़े और समर्थ चलते हैं। और जब मन बुद्धि की हलचल से हम परे हो जाते हैं, समर्थ संकल्प चलते हैं, तब परखने की शक्ति भी तीव्र हो जाती है। क्योंकि सही बात को परखने के लिए जो व्यर्थ का पर्दा आ जाता है, उसको हमने पहले ही गंभीरता के गुण से हटा दिया है। इसीलिए मम्मा हर बात को परख करके उस बात का हल बच्चों को दे देती थी। तो ऐसे ही गुणवान बनने के लिए, अपने आत्मिक गुणों को पहचानने के लिए और स्वयं में पुनः भरने के लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से, विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थि भी आती है और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो ये महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। जैसे मम्मा का हमने गुण देखा, परखने की शक्ति, गंभीरता का गुण, व्यर्थ से मुक्त, इन सब का बाबा ने आज हमें एक अभ्यास बता दिया, अंतर्मुखी। जितना ज़्यादा हम अंतर्मुखी होते हैं, अर्थात आत्मा को देखते हैं, अपने गुणों को देखते हैं, तो कौन सा गुण कब मुझे प्रयोग करना है वो मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। जिस गुण को हम बाहर ढूंढते थे वो हमें अपने अंदर ही मिल गया, तो हमारा ढूंढने में, मांगने में, सब में जो समय हमारा व्यर्थ होता था वो बच गया। अब बस गुण हाथ में आ गया, गुण देने वाला साथ में है मेरे, उस गुण को यूज़ करना शुरू करना है। तो बाबा कहते हैं इससे हमारा समय भी बचता है और हमारे न केवल संकल्पों में लेकिन कर्म में भी समर्थी आती है, क्योंकि अब मेरे कर्म साधारण नहीं हैं, मेरे कर्म गुण सहित हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा कि जब आत्मा को देखते हैं तो तीसरा नेत्र पावरफुल बनता है। इन दो नेत्रों से जो बाहर की दुनिया देख रहे हैं, जो देह की दुनिया में देह का खेल देख रहे हैं, उससे परे होकर के आत्मिक दृष्टि से इस ड्रामा को देखें। जितना ज़्यादा इस आत्मा के नेत्र से स्वयं को देखेंगे तो इस आत्मा के नेत्र से दूसरी आत्माओं के गुण, अवगुण, मंशा सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगी। इसीलिए कहा कि जब ये तीसरी आंख खुलती है तो विनाश होता है। तो वास्तव में कोई स्थूल चीज़ों का विनाश की बात नहीं, वो तो ड्रामा अनुसार होगा सृष्टि का, लेकिन कमज़ोरियों का विनाश होता है, समर्थी आती है। और उसके बाद बाबा ने कहा कि जब हम इस तीसरे नेत्र से इस सृष्टि के ड्रामा को देखेंगे, हर एक के पार्ट को देखेंगे, तो अपने आप जो भविष्य में होने वाला है वो तीसरे नेत्र से टच होता है। ऐसा नहीं कि हम कोई फ्यूचर रीडर बन जाएंगे या कोई माइंड रीडर बन जाएंगे, नहीं, लेकिन आत्मा के अंदर आदि मध्य अंत का ज्ञान, उसका पार्ट मर्ज है ऑलरेडी। जो भविष्य में होने जा रहा है वो पहले भी हुआ था। और जब आत्मा अपने स्वरूप में होती है तो वो आत्मा अपने आदि मध्य अंत के ज्ञान के समीप होती है, उस पार्ट के समीप होती है, और आत्मा को टचिंग होती है कि ये हो सकता है। और बाबा ने कहा अगर पहले से ही किसी को क्वेश्चन पेपर का पता चल जाए तो वो आंसर और अच्छे से लिख सकता है, अर्थात सफलता को सहज ही पा सकता है। ओम शांति।